भाई इतनी जल्दी तो लोगों के इलेक्ट्रिसिटी का मीटर भी नहीं बढ़ता जितनी जल्दी यहाँ पर घर के अंदर हमें रिश्तों में बदलाव देखने को मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस के घर में बदलते रिश्तों की, और वो भी इतने स्पीड में जो बदल रहे हैं, लोगों को एक दूसरे के निशाने पर रख रहे हैं। ये वाकई में काफी चौंकाने वाली बात है। उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में बात करूंगी। उसके पहले नमस्कार, मैं हूं पूजा तिवारी मिश्रा। स्वागत करती हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 5 न्यूज विद पूजा में, जहां मैं बात करने वाली हूं आज बिग बॉस के घर के अपडेट से रिलेटेड। जहां पर आज बिग बॉस के घर में वो हुआ है जो इसके पहले शायद ही आप लोगों ने कभी देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अविनाश की और जैद की। जैद को तो हम खैर अक्सर देखते ही रहते हैं कि वो मुंह पर नहीं बोलकर वो पीठ पीछे बात करते हैं और छोटी छोटी बातों पर वो नाराज हो जाते हैं। इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं वो नाराज फूफा का भी जो टैग है वो दिया गया है कि जिस तरह से शादियों में एक फूफा जरूर होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, तो बिल्कुल जैद भी वैसे ही है। तो जैद का नाराज होना और पीठ पीछे बात करना वो तो शॉकिंग नहीं था, लेकिन इस बार शॉकिंग जो ये रहा कि अविनाश जो है वो जिया शंकर पर जैद के साथ में मजाक उड़ाते हुए और उन पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है कि अविनाश जो है वो किसी बात पर मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये है कि जब हम सब जानते हैं कि जैद के साथ में और जिया के साथ में जिस तरह से मन मुटाव रहे हैं पिछले कई दिनों से, क्योंकि जैद जो है वो पहले से जिया को बेटी का उन्होंने दर्जा दिया था कि शी इज लाइक माई डॉटर। वो पूरे शो में वो डॉटर डॉटर करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब उन्हें जिया के एज का पता चला तब सडनली उनकी जो फीलिंग्स है वो बदल गई, जिसके बाद काफी जो घर के अंदर हमें हलचलें थी वो देखने को मिली दोनों के बीच में। लेकिन जब हाल ही में नॉमिनेशन का टास्क हुआ और वहां पर जब जिया शंकर ने अभिषेक को सेव करके अविनाश को नॉमिनेट किया था, तब जैद ने एक डायलॉग बोला हुआ था कि वाह व्हाट अ फ्रेंडशिप। तो जिया ने भी उसके जवाब में ये आंसर किया था कि वाह व्हाट अ फादर फिगर। तो इस चीज को लेकर जैद जो है वो नाराज हुए थे, बाद में काफी उन्होंने इसका मुद्दा बनाया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि हर कोई यहाँ पर जिया शंकर, जैद, अविनाश और मनीषा रानी नॉमिनेटेड है, तो जिया को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि भाई हम सब नॉमिनेटेड हैं, कौन घर से चला जाए यू नेवर नो। तो एक अच्छी यादें जो है वो हम अपने पास में रखते हैं और बुरी यादों को पीछे छोड़ते हैं, यही चीज लेकर उन्होंने जैद के पास में गई और वो उनको वहां पर जाकर सॉरी कह रही थी। जी हाँ, जिया शंकर ने जैद से सॉरी कहा और उन्होंने कहा कि अभी तक जो भी चीजें हुई हैं या मैंने जो आप लोगों को कही हैं उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी बुरी यादों के साथ में आगे बढ़ूँ, क्योंकि हम सब नॉमिनेटेड हैं, कल को कौन एलिमिनेट हो जाए वी नेवर नो। तो मैं एक अच्छी यादों के साथ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं आपको सॉरी कहना चाहती हूँ जो भी चीजें मेरी बुरी लगी आप लोगों को। उस टाइम पे तो जैद भैया, जैद फूफा जी वो खड़े खड़े वहां पर सब कुछ सुन रहे थे, उन्होंने वहां पर तो कोई चीज का रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जैसे ही जिया वहां से गई, अविनाश ये सारी चीजें सुन रहे थे वहां पर जब ये कॉन्वर्सेशन हो रहा था, तो पूजा भट्ट भी बाकायदा सामने बैठकर वो कुछ खा रही थी और वहां पर उन्होंने लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया पूजा भट्ट ने इस चीज पर, ना ही जिया को अप्रिशिएट किया उस चीज के लिए। लेकिन अविनाश ने जब देखा कि कुछ इस तरह से बातें हो रही है, जिया के जाते ही उन्होंने जैद से बातचीत की कि भाई क्या बातचीत हो रही थी। तो जैद और अविनाश ये जो बातचीत है, जिया की जो माफी वाली बात है, इसका इन लोगों ने मजाक उड़ाया बकायदा। जी हाँ, कैमरे पर ये चीज कैप्चर हुई है, दोनों बकायदा जिया शंकर के इस कन्फेशन का, इस माफी का मजाक उड़ाते हुए कैमरे पर नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें जो है वो पूजा भट्ट के सामने हुई है, पूजा भट्ट ने इसका मुद्दा बिल्कुल नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने ये मुद्दा जरूर बना दिया है कि कैसे फुकरा इंसान ने अविनाश को 36 कह दिया है। खैर, अब इस वीकेंड का वार पर देखना ये जरूर इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सलमान खान को अविनाश की गलती भी दिखाई देती है, जैद की दिखाई देती है, या फिर सिर्फ फुकरा इंसान और मनीषा रानी ही उनके निशाने पर इस बार भी हमें नजर आएंगे। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।